गुरुदेवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी बनने को तत्पर रहते हैं। आज आपको एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके नौकर बन गए। लेकिन इस कथा को जानने के लिए आपको यह वीडियो आखिर तक अवश्य देखना होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। भक्तवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसे ही सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला न था। उनके मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जान के उसी प्रकार अच्छी तरह उनकी सेवा कर सके। उनके मन में हमेशा ये इस बात की टीस रहती थी, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आ गए। श्री त्रिलोचन जी के ने घर से निकलते ही उन्हें देखा। इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूप धरे भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि घर में कोई नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगा के करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सारा जीवन बीता है। और त्रिलोचन जी ने पूछा, आपका नाम क्या है? भगवान ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं तो आप सबका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाना खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करना। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी ना मिलेगा। जो कुछ ये खाए वही इसे खिलाओ, यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते, सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते भगवान को 13 माह बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसियों के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो? भक्त जी की पत्नी ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ बहन, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लेकर आए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है, जिससे मुझे काफ़ी कष्ट होता है, और यही कारण है कि मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। पड़ोसी ने कहा, देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी से दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे भगवान, उन्होंने सुन लिया और उठकर तुरंत चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मैं कहाँ से लाऊं? तू तो बड़ी अभागिन है, ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे मैं लाऊं? जब त्रिलोचन जी ने इस प्रकार मन ही मन बहुत पछता रहे थे, लगातार उनके अश्रुधारा उनके नैनों से नीचे गिर रहे थे,
तभी भगवान की आकाशवाणी हुई, तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीत है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ के रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने जब ये रहस्य जाना तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनका मन ही मन रो रहे, वो सर पटकने लगे, पैर पटकने लगे। भगवान मेरे यहाँ दास बन के रहे, भगवान हर पल हर क्षण मेरे साथ रहे और मैं उनके पहचान नहीं पाया। मैं कैसा भक्त हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूड था कि उनको ना जान सका। अब वे किस प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़ कर उनके पैरों से लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। देखा भाइयों, भक्त की जैसी इच्छा भगवान वैसा पूरी करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।